अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज पढ़ने के लिए क्लास। और सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमसे क्लाइंट से क्वेश्चन करते हैं कि बिल्डिंग के अंदर जो एम्बियंस है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर डिपेंडेंट है, टाइल्स के यूज़ हो रही हैं, वुड वर्क किस तरह का होगा, कॉरिडोर्स किस तरह के होंगे, उसमें आप एज कंपेरिजन बाकी प्रोजेक्ट्स में इस तरह की क्या खुशियात जो उसको नुमाया करते हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है ना वो तो है कि एम्बियंस और लिविंग और अंदर क्या लगेगा, पहला उसको एड्रेस कर लेते हैं। जो इंशाल्लाह ताला 3Ds डेवलप किए जाएंगे ना वो एज पर द एक्चुअल होंगे इंशाल्लाह ताला। ये नहीं है कि कहीं से उठाए कर दिए, अगर ऐसा होता तो हम आपको अभी तक वो दे चुके होते। बिकॉज वी आर इन रेगुलर डिस्कशन विद द आर्किटेक्ट, इंटीरियर के जो लोग काम कर रहे हैं उस टीम के साथ हम इन टच हैं और उसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं और उसमें हर एक मटेरियल को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हम आपको 3Ds देंगे दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल, इंशाल्लाह वो वैसे ही बनेगा। दूसरी टाइल में हमने जो प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं ना उसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो है क्वालिटी ही, और उसको अपने लिए रेफरेंस हमने बनाना है हमेशा के लिए। तो उसके लिए हम मोस्ट प्राइम चीजों पे ही वर्किंग कर रहे हैं। अब मैं 1 to 1 चंद एक मोटी मोटी चीजों में जिक्र कर दूंगा कि कुछ चीजें तो देखें बैरिया की वजह से ही हम सिक्योर हैं। कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता क्योंकि बैरिया का उसमें अच्छा चेक मौजूद है। मसलन स्टील हम अपनी मर्जी से एडजस्ट नहीं कर सकते, सीमेंट की लो क्वालिटी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई रेत में जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। लेकिन जो चीजें इसके बाद आती है ना वो है मैप और लेआउट और उसकी चीजों को फ्यूचर के हिसाब से करना। वो मैंने पहली बात के अंदर जिक्र किया कि जो हमने डक्ट्स रखी है ना वो एक ह्यूज कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल और इन टर्म्स ऑफ एरिया वेस्टेज, लेकिन हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिकॉज हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉज में आजकल सस्टेनेबल की बात हो रही है कि प्रोडक्ट जो है ना वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होनी चाहिए। तो उस चीज के मद्देनजर रखते हुए हमने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी वो रखे हैं ताकि कोई भी आपकी जगह जो है ना वो इनक्लोज ना हो। कोरोना में भी हम सबने ये देखा कि यार उन्होंने ये कहा कि यार जर्म्स जो है ना ट्रेवल करते हैं इनक्लोज एरिया में, तो अपने आप को सिक्योर करना है। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो वो डक्ट्स और जो एरियाज ओपन एरियाज की वजह से जो है ना आपकी जो वेंटिलेशन है ना वो टॉप ऑफ द लाइन होगी। बाकी मटेरियल्स में जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो यकीनी बात है, आपने पूछा टाइल्स। एट द मोमेंट जो इस वक्त हमारे जितने प्रोजेक्ट है ना उसमें सब में 2x4 की ही टाइल इस्तेमाल हो रही है और वो प्राइम क्वालिटी की हम इसमें कोई कमर्शियल या बी ग्रेड टाइल को इस्तेमाल नहीं करते, ना करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। हमारी जो प्राइम क्वालिटी की जो टाइल है इस वक्त लोकल में 3 अच्छे ब्रांड्स काम कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 ओरिएंट है, नंबर 2 गनी है और नंबर 3 पे टाइम है। तो इन तीनों की ही टाइल इस्तेमाल हो रही है प्राइम क्वालिटी की और बहुत अच्छी क्वालिटी की। इंशाल्लाह सारी 2x4 की टाइल होंगी। वॉशरूम की तमाम टाइल जो है ना वो रूफ टॉप तक होंगी। ये 6 फुट या उससे कॉस्ट सेविंग की कोशिश नहीं की जाएगी क्योंकि वो सीपेज जरूर आ जाती है, वो हमारे एक्सपीरियंस में आगे आती है। बाकी जो सबसे अच्छी चीज जो बाकी प्रोजेक्ट्स में शायद ना हो या बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स में होगी वो है कंसील्ड वाटर टैंक्स और कंसील्ड आपकी कमोड्स और कंसील्ड शावर्स। ये एक ह्यूज कॉस्ट है, ये बाथरूम की कॉस्ट को डबल कर देती है। अगर कोई बाथरूम के ऊपर ये सामान 1 लाख रुपए का लगता है तो वो 2.25 लाख रुपए का लगता है, लेकिन उसकी वजह से क्लीनलीनेस और आपकी जो ना मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं और हमारे जितने प्रोजेक्ट अभी तक बने हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, आप इस वाले प्रोजेक्ट में भी देखेंगे तो आपको कंसील मिलेंगे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले बना था। और इसके बाद जितना ड्रीम हाउसिंग में जितने अपार्टमेंट हमने बनाए हैं वो सारों के अंदर कंसील्ड वाटर टैंक्स हैं। सही सी ऑर्चर्ड वाला हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर भी है, वलेंशिया के अंदर भी हमारी यही है। तो जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने किए हैं उसके अंदर भी किए हैं, तो ये तो हमारे लिए लैंडमार्क बनने जा रहा है ना, हमारा बेंचमार्क बनने जा रहा है कि लाहौर का ये प्रोजेक्ट दिखा के यार हम लोगों के लिए इस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी इससे अच्छा होगा, तो वो फीचर्स भी इसके अंदर होंगे। बाकी हमारी प्लानिंग के अंदर कोशिश ये है कि हम सॉलिड के डोर इस्तेमाल करें। ऑल्दो कि हमने अपने स्पेसिफिकेशन में कमिट कर रहे हैं कि इंजीनियर डोर या सॉलिड डोर, लेकिन अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं उसमें या तो हमने सॉलिड डोर इस्तेमाल किए हैं, WPC इस्तेमाल किया है। WPC के डोर्स अगर किसी ने हमारे प्रोजेक्ट्स में देखने हैं तो वो हमने ड्रीम हाउसिंग में वो WPC डोर्स लगाए हैं। वो क्वाइट एक्सपेंसिव है लेकिन उसकी लाइफ जो है ना वो 25-30 साल की है, वो वेयर नहीं होते। और हम प्लाई के या इंजीनियर डोर लगाते हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सीपेज की वजह से या मॉइस्चर की वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो अगर हम 100% वुडन सॉलिड डोर लगाएंगे या फिर हम WPC के डोर लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा और कोई आपके सामने है कि कोई चीज क्लैरिटी, तो वो मैं हाजिर हूँ।